हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। और आज जो वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए एंड यू विल बी रियली एंजॉइंग इट। और ये आप भी अपना जो है अपने नेम, आपका जैसे नाम है ना, जैसे आपका नाम है, सपोज आपका नाम राजवीर सिंह है और योर नेम इज अंजना ठाकुर और सम काइंड ऑफ ऐसे कुछ आपका चल रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी बता सकती हूँ कि आप लोग अपना जो है न्यूमरोलॉजिकल नंबर जो है, आपका जो नंबर्स हैं, आपका डेस्टिनी आप कह लीजिए, फाइन, डेस्टिनी नंबर आपका क्या है आपके नाम की वजह से। नाम आपका किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी आज की वीडियो में। और ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो एंड प्लस आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे हर एक कॉन्सेप्ट को समझने में। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ सिचुएशन नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना टफ नहीं है और बहुत इजी है। और आप अपना जो किसी का भी आप इनफैक्ट देख सकते हैं इससे। मैं सिर्फ और सिर्फ ना आपका बताऊंगी बल्कि मैं आपको इस प्रकार से रेडी करूंगी इस वीडियो में, अपनी आज की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आप अपने बारे में नहीं बल्कि आप दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं, ओके, विद देयर नंबर्स, डेस्टिनी नंबर। और डेस्टिनी नंबर विद इन फॉर्म ऑफ योर नेम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट, ओके। तो आज का जो मैं आपको बेसिकली जो हमारा टॉपिक है तो वो इसके अंदर कवर ना हो जाए तो मैं आपको वो बता देती हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि जुलाई प्रेडिक्शन, आपके जुलाई प्रेडिक्शन 2021, जो जुलाई के बाकी दिन रह गए हैं तो उसको लेके प्रेडिक्शन है मेरी एंड उसमें मैं ये पार्ट को कवर करने वाली हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा लगा। सो आई हैव रिटन दिस मेथड, ओके, एंड इसमें ये मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मेथड भी नहीं कहूँगी, मेथड विल टेक इट अ वेरी लॉन्ग, लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा ये सॉर्ट आउट करने के लिए। इसमें वी हैव टू जस्ट think about it, okay. Numbers I have written on one side and alphabets I have written on the other side, okay. So we are having here numbers, मैंने आपको पता है न्यूमरोलॉजी में we are only having till 9, फाइन, क्योंकि हर एक नंबर की जो है एक एक वी आर हैविंग देयर लॉर्ड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू, ठीक है। हमारे पास हर एक नंबर के अपने अपने जो हैं लॉर्ड हैं और उनके सिग्निफिकेंस है। जैसे हमारे पास नंबर 1 का वी हैव सन, नंबर 2 वी हैव मून, नंबर 3 वी हैव जुपिटर, नंबर 4 वी हैव राहु एंड नंबर 5 वी हैव मर्कुरी, 6 वी हैव वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न एंड 9 वी हैव मार्स, ओके। तो इनके सबके लॉर्ड्स हैं, ये आपको पता भी होगा आगे पहले से भी, क्योंकि जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनको पता होगा और जो नहीं है इतने इंटरेस्टेड तो मैं उनको बता देती हूँ ओनली फॉर देयर नॉलेज, ओके। देन वी हैव अल्फाबेट्स रिटन हियर A B C D E F G H and I, ओके। तो लाइक दिस वी हैव टू राइट डाउन द अल्फ़ाबेट्स। और आपको क्या करना है कि पहले आपने शुरुआत कर देनी है, जो 9th तक अल्फ़ाबेट आएगा एंड तो वहाँ ख़त्म होगा एंड नेक्स्ट यू विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, लाइक दिस आप Z तक आ जाओगे, ओके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हो, अगर नहीं हो तो आप मुझे पर्सनलाइज मेल कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगी, ओके। एंड यू हैव टू जस्ट ऐड ऑन द नंबर्स। अगर सपोज किसी का नाम है, for example let's start with someone's name, so I'm just considering one name अंश, okay। अंश हम ले लेते हैं तो A आता है, N आता है एंड S आता है हमारे पास एंड H आता है, ठीक है। H we are having here at place of 8, so हमारे पास सबसे पहले 1 A आया है तो हमारे पास 1 will write 1, okay। then we will write N, we have 5 number here, okay। 1 plus 5 equal to 6 आ गया हमारे पास। then we have S, तो we will again add 1, so we are getting what we are getting, we have added 1 plus 5 plus 1 again, we are getting 7 and now we have to see H, ठीक है। H we are having 8, so we have to add 7 plus 8 equal to, हमारे पास 2 नंबर्स वाला आएगा, ठीक है, जॉइनिंग नंबर्स आएंगे हमारे पास, 2 डबल नंबर्स आ रहे हैं तो हमारे पास आया 15, तो हमें तो डबल नंबर्स चाहिए नहीं है, ठीक है। 15 हमारे पास आया है तो वी विल अगेन ऐड 5 plus 1 equal to 6, so we are getting the destiny number of your name is 6, आपके नाम का डेस्टिनी नंबर आया है 6। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, फाइन। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सप्लेन करके आपको आज बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आई विल राइट इट, फाइन। एंड
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो। वैसे तो हमारे पास मास्टर्स नंबर भी हैं, वो अलग से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी करना चाहती हूँ, सो दैट अगर आपको कभी करना हो अपने नेम का या किसी के भी नेम का तो आप इजीली कर सकें और प्रेडिक्शन आपके सामने हाजिर हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। और रीडिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स होगी। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैंने रेंडमली कार्ड्स जो हैं वो पुल आउट कर लिए हैं, और जिनके भी नेम के अल्फ़ाबेट का एडिशन नंबर 1 आता है, निकलता है, तो देखते हैं कि उनका जुलाई मंथ जो है वो कैसा जाएगा। दिस इज़ फॉर नंबर 1। ओके, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, एंड ऑफ नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका जो लॉर्ड है वो है सन। ठीक है, सन होता है लॉर्ड नंबर 1 का। तो वी हैव हियर 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रही हैं, देखिए 7 ऑफ वैंड्स आ रहे हैं। द चैरियट इन रिवर्स आ रहा है, ये कार्ड जा रहे हैं हमारे पास। देन वी हैव एम्परर, देन वी हैव द वर्ल्ड इन रिवर्स। सो हमारे पास ये 4 कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको एज सच तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जिस तरह से आपका थोड़ा सर्कल चल रहा है वो सर्कल एज इट इज़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। फाइन, ये जुलाई मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। आप बहुत ज़्यादा कर्मा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपकी हार्ड वर्क जो है वो आपको पे ऑफ नहीं कर पा रही है, इट इज़ नॉट पेइंग यू बैक। तो आपके लिए ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन का जो है वो जरिया बन जाता है, एंड कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इट्स समवेयर इन डेस्टिनीज कंट्रोल, ऐसे दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर आई कैन से कि आपका जो प्लैनेट सन है, इट इज़ रूलिंग समहाउ योर पर्सनैलिटी टू। ये आपकी पर्सनैलिटी रूल कर रहा है कहीं ना कहीं, जो कि आपके बहुत सारे व्यक्तित्व को जो है वो निखारना चाहिए, ये उसको निखार नहीं पा रहा है। इतना इस प्रकार की कुछ सिचुएशंस बन रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सर्कमस्टांसेस को, जितना कंट्रोल आप लोगों को करना चाहिए। एंड आई हैव द यू आर, इधर यहाँ पे आपके लिए आया है द वर्ल्ड इन रिवर्स। वर्ल्ड इन रिवर्स यही कहता है कि ये जो सर्कल आपका अभी चल रहा है ना, जिस भी प्रकार की रूटीन चल रही है, जुलाई में भी वैसे ही काफ़ी हद तक रूटीन चलेगी। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ अभी आपके कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल में रहेंगी, जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल के बाहर चले गई हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर जाएंगी। फाइन, इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनी है जुलाई में आपके लिए। फिर हमारे पास द चैरियट इन रिवर्स आया है, जो ये बात करता है कि देयर इज समहाउ नो ट्रैवलिंग फॉर यू इन जुलाई। लॉन्ग डिस्टेंसेस कोई ट्रैवलिंग दिखाई नहीं दे रही है, और ऐसा भी है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, आप लोग ट्रैवल करें थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा लंबी डिस्टेंसिंग की ट्रैवल नहीं पता चल रही है आपके इसमें, बिल्कुल नहीं आ रही है कि यू विल गो समवेयर 200 और समटाइम 500 प्लस किलोमीटर्स या 300 प्लस यू हैव टू गो समवेयर, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में। बहुत कंट्रोल दिखाई दे रहा है, हर चीज़ आपकी जो स्पेंडिंग एंड सेविंग है वो भी बहुत कंट्रोल दिखाई दे रही है। थिंग्स आर कंट्रोलिंग अ लॉट, लेकिन आपके बस में भी नहीं है चीज़ें कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जुलाई में ले जाएं। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, जो आपके कंट्रोल में है वो तो आपके कंट्रोल में डेफिनेटली है। आप बहुत ग्राउंडेड भी बिहेव करोगे, आपका बिहेवियर बहुत ग्राउंडेड शो होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है मेरे को आते हुए, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लेके आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, तो ये जुलाई में आप लोगों के लिए फॉर नंबर 1 मैं यही कहूँगी कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो काबू में लाने की कोशिश कीजिएगा, मच बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो आपको लीड टू सम बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेके जा सकती है जो आपकी लाइफ के लिए इट्स नॉट गुड। ओके, तो ये है नंबर 1 के लिए हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2। सो नंबर 2 के जो लॉर्ड हैं वो मून होते हैं, एंड मून इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी, और ये फेमिनाइन एनर्जी है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पे इफेक्ट डालती है, बहुत वाइब्रेंटली आपके इमोशंस जो हैं इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी आपको, it's not a wrong thing if you are having emotions like this, right?
इसमें कोई बुरा नहीं है अगर आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े वाइब्रेंट हो रहे हैं जुलाई में। इट्स बिकॉज ऑफ मून कि आपका मून जो है मून प्लैनेट है, इट माइट बी सिटिंग इन रॉन्ग हाउस, और इट माइट बी दृष्टि पड़ रही हो एक्सपेक्टेड बाय अ रॉन्ग प्लैनेट, जिसका थोड़ा सा आपके ऊपर, आपके जो कह लीजिए कुंडलिनी भाव है उसमें गलत असर पड़ रहा हो। एंड नाउ इन द कार्ड्स की आपके जुलाई प्रेडिक्शन क्या कहती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, we have two of wands, we have 3 of pentacles in reverse, we have 5 of pentacles. So सबसे पहले तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स इफ यू आर अ मैन, सो आपको थोड़ा सा अपनी जो आसपास की लेडीज हैं उनसे थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। एज इफ कि कुछ हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में या उनको आपसे अंडरस्टैंडिंग में कुछ तालमेल बिठाने में कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये स्वाभाविक दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ इस टाइम पे आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, विच मीन्स कि मून आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे, बिकॉज मून फेमिनाइन एनर्जीज की बहुत बारीकी से बात, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो इफ मून इज़ नॉट सपोर्टिंग यू इन राइट वे, सो आपका तो सारा ज़माना ही बैरी है, फिर तो सारा ज़माना आपके लिए दुश्मन बन जाता है। फिर वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स का ये मानना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे जुलाई मंथ में ऑप्शंस आएंगे, वेदर टू परस्यू इट और वेदर टू लीव इट। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं वो होने वाली हैं, एंड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। एंड आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, और ये होना भी चाहिए। यू कांट गेट स्टक, आपको पानी के बहाव की तरह चलना ही पड़ेगा। अगर आप एक पॉइंट पे स्टक रहेंगे तो इट विल मेक योर लाइफ रियली रियली बैड, ओके। सो फिर हमारे पास आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच इज़ टेलिंग मी दैट आप किसी की बात जुलाई मंथ में नहीं सुनेंगे। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना व्यक्तित्व है दिखाने का कि आप क्या महसूस करते हैं और क्या नहीं महसूस करते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन यू, एंड आप किसी भी एडजस्टमेंट पॉइंट पे आके, अब डेफिनेटली मैं आपको एक सलाह दूं कि आपकी एडजस्टमेंट जो है वो कम सुनी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एडजस्टमेंट जो है वो लैक कर रही है बहुत सारे ऑब्जेक्टिविटी से। मतलब आपकी एडजस्टमेंट को थोड़ी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। वाई यू डोंट वांट टू गेट एडजस्टेड इन दिस फैक्ट, आप क्यों नहीं एडजस्ट होना चाहते, या क्या वजह है चीज़ों की, या आपको क्या आपके दिमाग में जो है विचलित कर रखा है आपको। ये सब चीज़ें जो हैं जुलाई मंथ में आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप सोचो। आप बहुत कामली अपना जुलाई मंथ जो है जाने देना चाहते हो। आप बिल्कुल भी किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस तो आपको बर्दाश्त करते ही नहीं है किसी भी चीज़ में। आपको है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू एंड योर पेरेंट्स, दैट्स इट, नन अदर देन। कोई भी नहीं आना चाहिए बीच में। आपके मन में इस तरह की फीलिंग आने वाली है। फिर वी आर हैविंग 5 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ टेलिंग अस कि कुछ इंप्रूवमेंट्स की आपकी लाइफ में स्कोप बनी हुई है जुलाई मंथ में, लेकिन आपको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी की भी लाइफ में। सो यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। एंड वन मोर थिंग कि आपके मॉनिटरी साइकिल्स जो हैं, इट इज़ टेलिंग अस कि बहुत ज़्यादा सेविंग एंड स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कि अगर आप सेव कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, कि आप अपनी आपको देख ही नहीं रहे हैं कि व्हाट आर योर नेसेसिटीज़, और अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कि आपका मनी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। सो जुलाई मंथ आप लोगों के लिए लिटिल बिट अपने ही, अगर मैं बात करूं, अपने ही बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हो। सो प्लीज़, आपका मून जो मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 2, आपका मून जो है इट्स क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू दिस मंथ। और जैसे कि आपको पता है कि हर 2.5 दिन बाद जो है चंद्रमा अपनी जगह बदलता है, घर बदलता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट कि चंद्रमा अगर अपना घर बदलता है तो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। ओके, तो ये थी नंबर 2 के लिए रीडिंग, प्रेडिक्शन फॉर जुलाई 2021। लेट्स सी नंबर 3 रीडिंग। जो नंबर 3 है उसके जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर, एंड जुपिटर जो हैं वो काफ़ी हद तक, गुरु जो हैं वो सबके अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर ही अच्छाई देना है। उनकी बेसिक नेचर ही है टू ब्लेस यू।
तो वो ब्लेस ही करेंगे। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड हैं विद द रॉन्ग प्लैनेट और अगर वो किसी गलत प्लैनेट के साथ युति बना के बैठे हैं तो इट इज़ डेफिनेटली रियली डिस्टर्बिंग फॉर यू और आप अच्छे डीड्स नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आपके गुरु अगर नीच के हो गए तो आप चाहकर भी अच्छे डीड्स नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों की। एंड इफ़ योर गुरु विच मीन जुपिटर इज प्लेसमेंट बहुत अच्छे घर में है एंड बहुत अच्छे प्लैनेट्स के साथ युति है और किसी के साथ भी एक्सपेक्टेड नहीं है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो बंदे को आज कुछ और कल कुछ कर देते हैं, अच्छा करते हैं विच मीन्स। सो हमारे पास सबसे पहला जो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो इफ़ यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ तो प्लीज़ पुट इट ऑन अ होल्ड। ऐसा नहीं है कि जुलाई मंथ में आप कोई डिसीजन लोगे तो बहुत शुभ फलकारी होगा, फलहारी होगा आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ कि एवरी टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोई ना कोई डिसीजन लें, बिकॉज इसमें दिखाई दे रहा है कि आपको कोई नहीं कह रहा है कि यू आर ऑन क्रॉस रोड और सम काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग पिस्ट हो गए उसमें, ऐसा नहीं है। जुलाई मंथ में आपको बहुत कैजुअली लेनी है चीज़ें, जितना कैजुअल हो सकता है उतनी कैजुअल लीजिएगा, जितना आप लोगों के लिए बेटर होगा। फाइन। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि आपको जुलाई मंथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडियाज़ जनरेट होते रहेंगे जिसमें आपको अपनी इनकम जो है आपको डेफिनेटली उसका एहसास रहेगा 24 घंटे कि आप कहाँ से इनकम जनरेट कब कर सकते हैं और कहाँ से कब नहीं कर सकते। इनकम जनरेट किस हिसाब से कर सकते हैं, दिमाग जोर से ज़्यादा दौड़ेगा आपका, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि आप लोग उसी टाइम बिजनेस जो है सेटल अप कर सकते हैं, नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ दिस कि आपके जो आइडिया जनरेशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है, तो आप बहुत जल्दी आइडिया जनरेट करोगे। एंड दूसरी चीज़ कि आप अपने लवर को डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेंड सम काइंड ऑफ मैसेज और सम काइंड ऑफ आप उनसे जो है एक अच्छे रिलेशन, मधुर रिलेशंस की उम्मीद लगाए उनको जो है आप मैसेज भेजेंगी। एंड आई कैन सी यूनियंस ऑल्सो, आपके लवर के साथ आपकी बहुत अच्छी यूनियंस दिखाई दे रही हैं। एंड इफ़ यू आर सिंगल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आप रेडी टू मिंगल हो जाइए, बिकॉज आपकी लाइफ में आई कैन सी पार्टनर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वो पार्टनर बहुत अच्छे होंगे आपके प्रति एंड वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, प्लस वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन होंगे आपके लिए। ओके, तो जिनके भी नंबर 3 है तो उनके लॉर्ड की एक खासियत है, वो मैं आपको बताती हूँ। खासियत आपके कार्ड से पता चल रही है कि उनका पैटर्न जो है वो अच्छा है आपके साथ, आपको लेके, आपके पैसों को लेके अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको ना वंडरिंग करवा रही है। वंडरिंग इन द सेंस कि थोड़ा आपको ना क्या कहूँ मैं कि आपको ना घुमाई रख रहे हैं आपकी बातों में कि ये आइडिया भी अच्छा है, वो आइडिया भी अच्छा है, तो लिटिल बिट आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज इन केस ऑफ योर रिलेशनशिप तो वो बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं आपके लॉर्ड। ओके, आपके नंबर जो है 3 के लॉर्ड। तो आइए देखते हैं नंबर 4 के लॉर्ड। 4 के लॉर्ड की प्रेडिक्शंस, लॉर्ड क्या है और प्रेडिक्शंस क्या है। ओके, तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है राहु। राहु तो भाई भ्रमित करने वाले हैं, राहु तो बहुत भ्रमित करते हैं। जिनके लॉर्ड ही राहु हैं वो छोटी छोटी बातों पे हर चीज़ को लेके भ्रमित हो जाते हैं। उनको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा समय से पहले चाहिए होती है और उनको छोटे छोटे बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपके साथ राहु का कुछ संबंध होता है। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं जो जुलाई प्रेडिक्शंस बताते हैं, सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विच मीन्स राहु इज़ इन वेरी गुड हाउस। उच्च के भी हो सकते हैं राहु, पहले कार्ड से तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरे कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ, थर्ड वी हैव द फूल इन रिवर्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, राहु आपको एज सच आपकी लाइफ जो है रूटीन लाइफ जैसे चल रही है आपकी बहुत नॉर्मली आपको दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस अदर प्लैनेट्स की वजह से भी आ सकती है। और राहु इज रिस्पेक्टेड बाय ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से राहु को जो है वो विवश हो चुका है या ऐसे घर में बैठा है दुष्टम घर में जहाँ पे उसको बाधित हो गया वो कि वो वैसा फल दे, कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस लग रही है। लेकिन राहु आपके लिए जुलाई मंथ में जो है राहु आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, पूरी लाइफ आपकी नॉर्मल भी कर रहे हैं, रूटीन डेली वाइज में आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। एंड द फूल इन रिवर्स है विच मीन्स कि राहु आपको कुछ नया नहीं दे रहे हैं जुलाई मंथ में, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग न्यू।
और क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है रिवर्स। ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई जैसे मदर है और सम योर सिस्टर और कह लीजिए कोई भी इंसान है आपसे जुड़े हुई लेडी, तो डेफिनेटली वो आपसे थोड़ा कम अटैचमेंट फील करेंगे और अपनी मोटिव्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कुछ नया नहीं है आपकी लाइफ में जुलाई में, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ बुरा, कुछ न्यू बिगिनिंग नहीं दिखाई दे रही है आपके लिए जुलाई में। फाइन, ये नंबर 4 के लिए है जिनके जो हैं लॉर्ड राहु हैं। फाइन, 6 तो बहुत ही अच्छा नंबर है जो बोलता है कि जो बुरी चीज़ें होनी थी वो पास आउट हो गई, अब छोड़ो यार, अब चीज़ों को जो है अच्छी बेहतरी की तरफ लेके चलो। तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही मिक्स्ड से चीज़ें लेके आ रहा है, कुछ नया चैलेंजिंग तो नहीं ला रहा है, लेकिन हाँ कुछ एक्साइटिंग भी नहीं लेके आ रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं बहुत लेके आ रहा है, बट नॉर्मल स्थिति चलेगी। यू कैन से इट कैन बी अ स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, वो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। फाइन, तो ये हमारी थी नंबर 4 की प्रिडिक्शन फॉर जुलाई। लेट्स सी नंबर 5 विच इज़ ऑफ मर्कुरी। लॉर्ड जो है नंबर 5 के जो लॉर्ड हैं वो है मर्कुरी। तो लेट्स स्टार्ट विद देम। देखते हैं कि मर्कुरी बुध कैसा है आपका, बुध क्या देगा आपको इस बार, ठीक है। तो वी हैव हियर कार्ड कमिंग 9 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, ओके, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। सो वैंड्स तो बहुत है, तो आई कैन से बहुत फायरी एनर्जी है, बुध की बहुत फायरी एनर्जी दे रहे हैं इस टाइम पे, एनर्जी दे रहे हैं। वो फायर एलिमेंट्स में मैं उनको नहीं अभी कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन मैं वो पार्ट भी नहीं अभी ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि उनकी अभी एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी फायरी लग रही है, विच मीन्स कि थोड़ा इनडिसिसिव लग रहे हो आप जुलाई मंथ में इनडिसिसिव साउंड कर रहे हो। इनडिसिसिव मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो बहुत सारी बातों से, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी प्रकार का, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप चीज़ों को समझें कि आपके यहाँ पे अगर आप इनडिसिसिव हो तो आप क्यों इनडिसिसिव हो। जुलाई मंथ में यू विल रियलाइज मैनी थिंग्स। व्हाट यू विल रियलाइज योर इनडिसिसिवनेस टुवर्ड्स समथिंग और टुवर्ड्स समवन। ये आप रियलाइज़ करोगे कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी थॉट्स को लेके हो गए हो दूसरों पे, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर आप मूव फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स के साथ, विच मीन्स योर कर्माज एंड योर डेस्टिनी इज गोइंग साइड बाय साइड विथ यू। आपके तीनों आप जो है ना, आपके कर्माज को मैं एक अनदर बताऊंगी पॉइंट्स, ठीक है, एंड डेस्टिनी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं और आप अलग हो, ठीक है। तो आप तीनों चीज़ों के साथ आप मूव फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ को लेके आप आगे ना बहुत आशावादी उम्मीदों के साथ बढ़ेंगे। बहुत अच्छी होप्स हैं आपकी लाइफ में। जुलाई मंथ में आप बहुत होपफुल रहने वाले हैं। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। यू कुड गो ऑन सम काइंड ऑफ, आप किसी शादी में जा सकते हैं, एंगेजमेंट्स पे जा सकते हैं, और सम काइंड ऑफ ओकेजन जा सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा जुलाई मंथ में, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। जहाँ आपको जाना है तो वहाँ आपको जाना ही है। देन वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स ये बताता है कहीं ना कहीं कि आप किसी न किसी प्रेशर के अंडर हो। आप अपने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने यहाँ एक्सपीरियंस कर ली हैं, एक्सपीरियंसिंग इतनी हो चुकी है कि नाउ यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द थिंग्स। आपको ये लग रहा है कि कब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, कब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। आप बहुत आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। अभी जुलाई मंथ में आपको जैसा सिचुएशन मैंने बताई है वैसा ही चलना पड़ेगा, और क्योंकि स्थितियाँ ही ऐसी बन रही हैं आपके साथ। मरकुरी आपको सब कुछ देगा, बुध भी दे रहा है, सतबुद्धि भी सब कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी हैं जो एक टाइम के साथ ही ख़त्म होंगी। इफ़ यू से सो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इट इज़ गोइंग टू गेट फिनिश्ड और गेट सॉर्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये था फॉर नंबर 5। लेट्स सी फॉर नंबर 6। सो नंबर 6 के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं वीनस। तो वीनस जो है वो प्लेजर के लॉर्ड हैं, सब जानते हैं। वीनस जो है वो कंफर्ट के लॉर्ड हैं। वीनस जो है वो मतलब सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सुख दे, सुविधा दे, उपलब्धि दे, वो सब चीज़ें आती हैं आपके वीनस के साथ। फाइन, सो वी आर हैविंग हियर द कार्ड्स केम आउट आर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ टेलिंग अस कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, नॉट अ बैड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वी हैव,
then we have Four of Wands, then we have Queen of Pentacles. So मैं आपको ये बताना चाहती हूँ योर वीनस इज इन अ गुड पोजिशन, नॉट बैड, फाइन. और फाइव ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है, विच मीन्स कि देयर इज नथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग इन योर लाइफ. ऐसा कुछ नहीं है जुलाई मंथ में कि आपको लगे कि आपके बॉल निकल गई आपके हाथ से, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही हैं जुलाई 2021 में. आई कैन सी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग और यू आर इन्वेस्टिंग ऑन सम पीपल, ऑन योर कजन्स और समथिंग. यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन समथिंग, ठीक है. ये दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में. आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो. बेसिकली कईयों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, कईयों के लिए खर्चा है. दिस फाइन. देन वी हैव फोर ऑफ Wands, which means that some of you can get married also. आप शादी कर सकते हैं, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है. शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी जाएगी आप लोगों की, बहुत फ्रूटफुल जाएगी. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अपनी शादीशुदा लाइफ में. फिर ऑलरेडी मैरिड तो ठीक है, चीज़ों के बाद सर्टेन पॉइंट पे आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स अ लेडी लक इज विद यू. लेडी लक का मतलब है कि आपकी मदर हो सकती है, योर सिस्टर, और इट कुड बी योर डॉटर, और इट कुड बी योर वाइफ टू. फाइन. वो आपको आपके लेडी लक की तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम. सो आई कैन से इन दिस थिंग कि आपके लिए वीनस जो है वो अच्छी प्लेस पे ही है. इट्स नथिंग समथिंग रॉन्ग हियर. सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं आपके केस में. वीनस बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है. जुलाई मंथ में अच्छा वर्क कर रहे हैं. वीनस प्लेसमेंट इज ऑल्सो फाइन इन योर केस. सो लेट्स स्टार्ट विद केतु नाउ. नंबर 7 का जो लॉर्ड है वो है केतु. और केतु जो है वो फायदे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर कर्म स्थान पे वो हों तो कर्म स्थान पे तो भाई प्रॉब्लम डाल देते हैं. कर्म स्थान पे आपके कर्मा जो हैं वो बहुत अफेक्टेड होते हैं केतु की वजह से. तो लेट्स स्टार्ट विद वी हैव हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो हमारे पास ये सारा आया है. सो आई कैन से दिस थिंग कि आपके लिए वैसे तो केतु अच्छा दिखाई दे रहा है. मेरे को लग नहीं रहा कि मैक्सिमम ऑफ यू आर, अगर केतु 10th हाउस में मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों का है ज़्यादातर. तो लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको Wands, विच मीन्स दैट सम ऑफ यू कैन गेट मैरिड ऑल्सो. आप शादी कर सकते हैं, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है. शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी जाएगी आप लोगों की, बहुत फ्रूटफुल जाएगी. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अपनी शादीशुदा लाइफ में. फिर ऑलरेडी मैरिड तो ठीक है, चीज़ों के बाद सर्टेन पॉइंट पे आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स अ लेडी लक इज विद यू. लेडी लक का मतलब है कि आपकी मदर हो सकती है, योर सिस्टर, और इट कुड बी योर डॉटर, और इट कुड बी योर वाइफ टू. फाइन. वो आपको आपके लेडी लक की तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम. सो आई कैन से इन दिस थिंग कि आपके लिए वीनस जो है वो अच्छी प्लेस पे ही है. इट्स नथिंग समथिंग रॉन्ग हियर. सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं आपके केस में. वीनस बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है. जुलाई मंथ में अच्छा वर्क कर रहे हैं. वीनस प्लेसमेंट इज ऑल्सो फाइन इन योर केस. सो लेट्स स्टार्ट विद केतु नाउ. नंबर 7 का जो लॉर्ड है वो है केतु. और केतु जो है वो फायदे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर कर्म स्थान पे वो हों तो कर्म स्थान पे तो भाई प्रॉब्लम डाल देते हैं. कर्म स्थान पे आपके कर्मा जो हैं वो बहुत अफेक्टेड होते हैं केतु की वजह से. तो लेट्स स्टार्ट विद वी हैव हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो हमारे पास ये सारा आया है. सो आई कैन से दिस थिंग कि आपके लिए वैसे तो केतु अच्छा दिखाई दे रहा है. मेरे को लग नहीं रहा कि मैक्सिमम ऑफ यू आर, अगर केतु 10th हाउस में मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों का है ज़्यादातर. तो लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है. आपको औरत से सावधान रहने की ज़रूरत है. बिकॉज देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि आप अगर कोई काम करेंगे तो काम इन द सेंस कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, पहली बात तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन यू शुड नॉट रिवील टू एनीवन. और आपकी लाइफ में एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है चीज़ों को लेके, एंड एट द सेम टाइम वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड.
उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडीज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और इट कुड बी अ लेडी जो आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं, और हो सकता है वो आपसे कुछ गुड और बैड थिंग्स दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। तो ये चीज़ आपके लिए जुलाई मंथ में थोड़ी सी हो सकती है कि आप उसको जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा सकता है। इट कुड बी गुड ऑल्सो। तो फिर हमारे पास आता है मैजिशियन। तो मैजिशियन कह रहा है कि यू विल मैनिफेस्ट इन जुलाई, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं आप जुलाई में, एंड द मैनिफेस्टेशन विल गेट सक्सेस, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी सक्सीड। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है सपोर्टिव, स्टैंडिंग, आपको लोनली नहीं फील होने देंगे, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी हैप्पी विद टू मीट समवन वेरी वेरी क्लोज टू यू, जो आपके बचपन का दोस्त हो सकते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यू आर लकी दैट कि आपको जो केतु है जुलाई मंथ में, एटलीस्ट जुलाई मंथ में जो केतु आपको है शार कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कोई कमी नहीं दिखाई दे रही कि केतु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन यू पीपल। न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ केतु। जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए फॉर नंबर 7, इट इज सेइंग दैट यू विल बी गेटिंग मनी, यू विल बी गेटिंग लक, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। ओके, सो जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रख करो, जितना हो सकता है, जितना बिलीव करोगे उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी फॉर नंबर 8, जिनके जो लॉर्ड हैं वो है सैटर्न। और अब सैटर्न की बात होती है तो लर्निंग्स तो भाई पीछे कैसे रह सकती हैं, राइट? सो वी आर हैविंग 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 of swords we are having, 4 of swords in reverse, and Knight of Wands we are having. So I can say this thing a lot that कि आपके ऊपर सैटर्न मेहरबान दिखाई दे रहे हैं जुलाई की प्रेडिक्शन में, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फाइन, जैसे कि आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं, जबकि सैटर्न हार्डवर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जुलाई मंथ में आप लोगों को बिल्कुल भी हार्डवर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने पीछे से ही बहुत हार्डवर्क किया है। आप अपने कर्मों में बिल्कुल बहुत अच्छे रहे हो, आपने किसी का ना बुरा सोचा है ना किया है, आपको सिर्फ अपने कर्मों से मतलब है, और आप अपने कर्म जो है वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो इसीलिए जुलाई मंथ में सैटर्न आपको रिवॉर्ड्स देने वाले हैं, तो वो दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम सैटर्न। And 8 is something to do with you, right? 8, it could be in your date of birth also, some kind of 8 number definitely is there, और कुछ तो डेफिनेटली है, ठीक है। देन वी आर हैविंग 8 मंथ से भी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा मिल सकता है, ओके। फिर हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, विच मीन्स कि सैटर्न आपको बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नुकसान की तरफ नहीं खींच रहे हैं, बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आपकी तरफ जा रही हैं। एंड कोई ऐसी नहीं, स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक है, सैटर्न आए हैं तो सैटर्न थोड़ा सा तो मिजाज गर्म रखेंगे, आप थोड़ा सा तो आपको परेशानी डाल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में सो फार चल रही थी, अगर सपोज करो कोई ऐसी चीज़ चल रही थी आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, अब अच्छा होगा, बिकॉज सैटर्न इज गिविंग यू रिवॉर्ड्स, और सैटर्न के रिवॉर्ड्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी, ही इज़ वेयरिंग नीलम, मिडिल फिंगर पे नीलम पहना है उन्होंने, तो उनका जो शनि है उनको देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो इसीलिए शनि जो है उनमें बहुत शक्ति है कि वो राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं इंसान को। सो नाइट ऑफ वैंड्स विच इज़ टेलिंग अस कि जुलाई मंथ में आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्शंस पॉजिटिवली हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पोक कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है, एवरीवन इज थिंकिंग ऑफ यू, नथिंग लाइक दैट कि कुछ गलत है। फाइन, देन वी हैव नंबर 9। नंबर 9 में हमारे पास जो आता है वो आता है मार्स। मार्स तो वैसे ही बहुत बोल्ड एंड ब्रेवियस एंड वेरी फायरी एनर्जी होती है, वेरी फायरी एनर्जी। तो फायरी एनर्जी मैं क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि मार्स जो हैं डेफिनेटली वो इतनी शक्ति रखते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। फाइन, और अगर मार्स की प्लेसमेंट गलत है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, देन वी हैव द स्टार इन रिवर्स, देन वी हैव जजमेंट इन रिवर्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, सो मार्स प्लेसमेंट आप लोगों के लिए इट्स नॉट सो मच गुड अगर मैं बात करूं, बिकॉज
जो हमारे पास इस टाइम 9 ऑफ स्पोर्ट्स आए हैं, जो वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रहे हो जुलाई मंथ में। तो आपको अपनी डिस्टर्बेंस को थोड़ा कंट्रोल रखना है, बिकॉज आई कैन सी वरीज, स्लीपलेस नाइट्स, इस चीज़ का ध्यान रखें। द स्टार इन रिवर्स है, विच मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जुलाई मंथ में कुछ ऐसी स्थिति है कि आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, या वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने कभी कामना की थी। ठीक है, तो इतना नहीं डिप्रेस्ड होना है, बिकॉज ये जनरल है। अगर आप चाहें तो पर्सनलाइज भी करवा सकते हैं। एंड मार्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जुलाई मंथ आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला होने वाला है, क्योंकि ना आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है, ना स्टडी करनी है, ना कुछ करना है, बस अपने माइंड में ही आपने चीज़ें करती रहना है क्रिएट। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए तो प्रॉब्लम है भाई। तो ये चीज़ मैं आपको साफ बोलूँ। फॉर नंबर 9, आप कहीं ना कहीं इमोशनल उसमें भी जुड़े हुए हैं। हम इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर केस। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज इमोशंस कहीं ना कहीं आपके जो हैं आपसे आउट ऑफ कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, जो कहते हैं जिनके मार्स जो होता है ना, मंगल होता है, उनको गुस्सा बहुत आता है, या फिर कह लीजिए कि वो उनके इमोशंस आउट ऑफ, उनको जो भी चीज़, उनका प्यार हो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उनका अगर किसी के प्रति कोई भी ऐसा कह लीजिए कि प्रॉब्लम भी हो तो वो भी उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे वो क्लियर हार्टेड होते हो आप लोग, बहुत क्लियर हार्टेड होते हो जो मार्स के लोग होते हैं। मार्स लॉर्ड होता है जिनके नंबर 9 है, एस ऑफ वैंड्स। मार्स आपको 24 घंटे कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनाए रखा हुआ है, और रखेंगे आगे भी, कि आप कुछ ना कुछ जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहें। आप कभी भी रुके ना। मार्स की ऐसी फायरी एनर्जी है कि जो ही वॉन्ट्स यू टू ट्रैवल, ही वॉन्ट्स यू टू जस्ट ट्रैवल विद टाइम एंड जस्ट मेक लेमनेड्स फ्रॉम द लेमन दैट लाइफ थ्रोज एट यू। ठीक है, वो चाहते हैं ऐसा करें, और आपको हमेशा वो कोई ना कोई स्थिति में फंसाए रखते हैं। वो इसीलिए फंसाए रखते हैं ताकि आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी जो डिटर्मिनेशन, जो एबिलिटी है टू फोकस थिंग्स और टू अचीव द थिंग्स, वो बनी रहे। ओके, मार्स मेक्स यू अ बेटर पर्सन, तो ये दिखाई दे रहा है। ओके, मार्स जुलाई 2021 में आप लोगों को 9 नंबर जिनका आया उनको बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं। ओके, सो दिस वॉज माई टूडेज रीडिंग। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप मुझे पर्सनली मेल करके मुझसे समझ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। और जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज रेमेडीज़ का आपसे वादा किया था वो भी मैं आप कल से डेफिनेटली अपलोड करना शुरू कर दूंगी, और आपको आपके वीक प्लैनेट्स का जो है रेमेडी डेफिनेटली मिलेगी। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।